जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं ततो जयमुदीरये। ततो नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण बुद्धि शशका प्रणाम। युक्तेषु एवं प्रमतस्य कुटुम्ब आसक्तचेतसः आससात् स वै कालो यो प्रियः प्रिययोषिताम्। मेरे साथ पढ़िए। युक्तेषु एवं प्रमतस्य युक्तेष्वेवं प्रमस्तस्य कुटुम्ब आसक्तचेतसः कुटुम्बासक्तचेतसः आससाद स वै कालो आससाद स वै कालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम्। यो प्रियः प्रिययोषिताम्। उक्तेषु युक्तेषु उपयोगी कर्मों में एवं इस प्रकार प्रमतस्य असावधान रहकर कुटुंब परिवार के प्रति आसक्त अनुरक्त चेतस चेतना आससाद आ गया स वह सह वह वह निश्चय ही कालः मृत्यु यानी मृत्यु का समय सह जो अप्रिय अच्छा न लगने वाला प्रिय योषिताम जो पुरुष में अनुरक्त रहते हैं उनके लिए। अनुरक्त जो रहते हैं उनको क्या तकलीफ होती है वो दिखाए। इस प्रकार राजा मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार राजा पुरंजन इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर अनुरक्त और दूषित है और दूषित चेतना होने से और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं जानते। बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, उसने सोचा वैसे ही जिंदगी चलेगी, नहीं चलेगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में प्रिय योषिताम तथा अप्रिय अत्यंत सार्थक शब्द हैं। योषित का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा या मन भावन। मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं और जिसका अंत संभोग में होता है। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था तो उसे एक राजकुमार मिला। उसने उसे यह कहकर आशीर्वाद दिया, राजकुमार तुम सदा जीते रहो। फिर उसे एक अन्य साधु पुरुष मिला तो उससे उसने कहा, चाहे तो जियो या मरो। फिर उसे एक ब्रह्मचारी भक्त मिला तो उसे आशीर्वाद दिया, हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ। अंत उसे एक शिकारी मिला, उसने कहा, न जियो न मरो। बात ऐसी है कि जो लोग कामी हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मरना नहीं चाहते। सामान्य रूप से राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है। इसीलिए साधु ने कहा कि तुम सदा जीते रहो, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा सुख भोगेगा और मरने के बाद नरक जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचारी भक्त तपस्वी जीवन बिता रहा था जिससे कि वह भगवान के धाम जाए, इसलिए साधु पुरुष ने आशीर्वाद दिया कि वह तुरंत मर जाए जिससे वृथा श्रम करते रहना न पड़े और वह भगवत धाम जा सके। साधु पुरुष चाहे मरे या जीवित रहे, क्योंकि जीवन के दौरान वह भगवान की सेवा में लगा है और मृत्यु के बाद भी वह भगवान की सेवा ही करेगा। उसका अतः वर्तमान जीवन तथा अगला जीवन एक सा ही है, क्योंकि वह दोनों प्रकार से भगवान की सेवा करता है। चूंकि शिकारी पशुओं के वध का जघन्य कार्य करता है और चूंकि मरने पर वह नरक जाएगा, इसीलिए उसे उपदेश दिया गया कि वह चाहे जिए या मरे। अंत में राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी
और यद्यपि वृद्ध पुरुष इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से विषय सुख, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे पाती। ऐसे कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहते। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना तथा तथाकथित वैज्ञानिक विधि से अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मूर्ख रूसी विज्ञानी भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही सिरफिरों के नेतृत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है, किंतु निर्मम मृत्यु इन सबों को समेट लेती है। यद्यपि वे सदा जीवित रहना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु में ऐसी ही प्रवृत्ति देखने को मिलती है, किंतु जब समय आ गया तो भगवान ने स्वयं क्षण भर में उसका अंत कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो भौतिक जीवन से बहुत ही आसक्त रहते हैं इंद्र तृप्ति में, उनको बहुत दुख होता है। जो भगवान का भक्त है वो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। धीरस्तत्र न मुह्यति, वो कभी विचलित नहीं होता है। ये जब समय आ जाता है वो कोशिश करता है भगवान को याद करे ताकि भगवत धाम जाने का उसका मौका बने। वो ऐसे, और कामी पुरुष सोचता है मैं थोड़ा और बच जाता। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है मरते हुए। मैं अधिकतर लोग मरना नहीं चाहते, बहुत ही कठिन परिस्थिति में जी रहे हैं, तो उनके लिए मृत्यु एक उनकी मुक्ति होती है, फिर भी नहीं मरना चाहते। कुछ लोगों को मैंने देखा जो भगवान के भक्ति करते हैं, वो कहते हैं अब भगवान उठा दे तो अब मैं बोझ बन रहा हूँ सबके ऊपर, ये परिस्थिति ना आए। ये कितना अच्छा सोच है। और दूसरा, एक कहते हैं और इतने खराब हालत में मर रहते हैं, उनको बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, ऐसे बात करते हैं। उम्र भी हो गई और अवस्था सब कुछ खराब, तो उस समय आप चाहते हैं अब मेरी मुक्ति हो जाए, ये नहीं, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, ये हालत होती है। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्व अधिपति नृप, गंधर्व वाह तस्य बलिनः षष्टि उत्तर शतत्रयम्। मेरे साथ, चंडवेग इति ख्यातो चंडवेग इति ख्यातो गंधर्व अधिपति नृप, गंधर्वाधिपतिर्नृपः गंधर्वाः तस्य बलिनः गंधर्वाः तस्य बलिनः षष्टि उत्तर शतत्रयम्। षष्ठ उत्तर शतत्रयम्। चंडवेग इति इस प्रकार ख्यात विख्यात गंधर्व लोक का वासी कौन? चंडवेग। अधिपति ही राजा नृप, हे राजा। ये नारद बता रहे हैं प्राचीन परिषद। गंधर्वा अन्य गंधर्व, तस्य उनके बलिनः अत्यंत बलशाली सैनिक, षष्टि 60, उत्तर अधिक, शतः 100, त्रयम् 360। कैसे संस्कृत में बोला जाता है। हे राज, मेरे साथ पढ़िए, हे राजन। हे राजन, गंधर्व लोक में गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। चंडवेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंडवेग के रूप में हुआ है, क्योंकि समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यहाँ काल को चंडवेग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत तेजी से गुजरने वाला। ज्यों ज्यों काल बीतता है, इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और चंडवेग के सैनिकों की भी संख्या इस श्लोक में इतनी ही बताई गई है। समय तेजी से बीतता है और चंडवेग के सैनिक हमारे जीवन
दिनों को तेजी से लेते जाते हैं। ज्यों ही सूरज उदय तथा अस्त होता है, हमारी जीवन अवधि घटती जाती है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ ही हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन की अवधि को बचा के नहीं रखा जा सकता, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। जैसा कि भागवतम में 2.3.17 में कहा गया है, आयुर्रहित वे पुंसामुत्रसंतः चस्यन्नसो। तात्पर्य यह है कि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्र तृप्ति त्याग देनी चाहिए। भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर सकता है। कभी कभी मृत तृष्णा तथा अन्य भ्रमपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। हमारी जीवन अवधि अर्थात आयु की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। इस प्रकार जीवन के दिनों का बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत होना अलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, ये गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप में कालवश अपनी आयु खोते हैं, जिसे यहाँ पर चंड वेग के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चंड वेग जो तेजी से चलती है, तो ये काल के रूप में, क्योंकि काल भौतिक जगत में भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। तो ये काल जो है हमारी मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि काल इस भौतिक जगत में जैसे बताया, एक दिन हुआ, एक दिन हमारी जिंदगी का निकल गया काल। गंधर्वः तादृशी अस्य मैथुनश्च सीता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम्। मेरे साथ पढ़िए। गंधर्व्यः तादृशी अस्य गंधर्वस्य तादृशीरस्य मैथुनः च सीता मैथुनश्च सिताः। हाँ, एक्चुअली वो असिता है। शीत हो गया श्वेत, असिता हो गया श्याम। परिवृत्ता विलुम्पन्ति परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम्। सर्वकाम विनिर्मिताम्। सर्वार्थ है गंधर्विनिया तादृशी, उसी प्रकार अस्य चंड वेग की मैथुन्य मिथुन की संगिनी च भी श्वेत असिता श्याम परिवृत्या घेरे हुए विलुम्पन्ति लूटती हैं सर्व काम सभी प्रकार की इच्छित वस्तुएं विनिर्मिताम बनी हुई। चंड वेग के साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के समान ही थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी, क्योंकि अब उसको इंद्रिय सुख का जरूरत नहीं है, वो सामग्री लूट रही थी। अरे मेरे साथ पढ़िए। चंड वेग के साथ गंधर्वियों की संख्या भी सैनिकों के ही समान थी। और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। हाँ, ये एक दिन होगा, एक रात होगा। 360 दिन हुए, 360 रात भी हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिनों की तुलना चांडवेग के सैनिकों से की गई है। सामान्यतः रात्रि विषय सुख का समय होता है। दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां शाम, या दूसरी दृष्टि से रात्रियां दो प्रकार की होती है, शाम रात्रि तथा श्वेत रात्रि। ये सारे दिन तथा रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को तथा हम जो
कुछ इंद्रियों तृप्ति के लिए बनाते हैं, उसे छीन करते हैं। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। वैज्ञानिक शोध में रहता है कि हम अपनी इंद्रियों को तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस कलियुग में इंद्रियों तृप्ति की क्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं, यथा आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दरी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें हैं। इंद्रिय तृप्ति की ये सारी सुविधाएं इस श्लोक में सर्व काम विनिर्मितम के रूप में वर्णित है। किंतु काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती जाती है, वरन इंद्रिय तृप्ति की सारी मशीनें तथा सुविधाएं भी क्षीण होती जाती है। इसीलिए इस श्लोक में विलुम्पन्ति यानी लूट रहे हैं शब्दों का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ में से ही हर वस्तु लूटी जा रही है। हमारी वस्तुओं तथा हमारी आयु की ये लूट हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु सबका विनाश कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने हेतु नए शरीर में प्रवेश करना होगा और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से चालू करने हेतु जीवन के नए प्रकरण का आरंभ करना होगा। प्रहलाद महाराज इस क्रिया को पुनश्चर्वित चर्वणानम श्रीमद् भागवतम 7.5.30 कहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही होता है चबाए हुए को फिर से चबाना। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विविध इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वो चबाए हुए को पुनः चबाता है। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसे या यंत्रों से, बात एक ही है। गन्ने का रस मिलता है, हम गन्ने से रस निकालने की अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही रहता है। श्री कृष्ण। परिणाम वही रहता है। ते चंड वेग अनुचरा रंजन पुरम यदा तुम आरे फिरे तत्र प्रत्यसेदत प्रजागरः। मेरे साथ पढ़िए। ते चंड वेग अनुचरा ते चंड वेगानुचरा पुरंजन पुरम यदा पुरंजनपुरं यदा तुम आरे फिरे तत्र हर्तुमारे वीरेत्र प्रत्यसेदत प्रजागरः। ते वे सब चंड वेग से अनुचरा सेवक पुरंजन राजा पुरंजन की पुरी शहर को यदा जब तुम लूटना आरे भिरे प्रारंभ किया तब वहां प्रत्यसेदत रक्षा किया प्रजागर बड़े सर्प ने। मेरे साथ पढ़िए। जब राजा गंधर्व राज यानी चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। हाँ, ये 5 फन वाला सांप पहले भी था ना, पुरंजनी अपने साथ लेके जो आई थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता जी, माइक नजदीक रखिए। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही। जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न सपनों में प्राण सक्रिय रहता है। सर्प के 5 फन सूचित करते हैं कि प्राण 5 प्रकार की वायुओं से घिरा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु 50वें वर्ष के बाद
शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगाकर वह 2 या 3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष तक काम कर सकता है। इसलिए सरकारी नियमों में अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष ही है। 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है उसे अलंकारिक रूप से यहाँ पर 5 फन वाले सर्प के रूप में दिखाया गया है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये जो प्रभुपाद ने जब ये लिखा तो उसमें 55 वर्ष रिटायरमेंट एज होगी, फिर 58 हुई, फिर शायद अभी 60 है, और किसी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में 65 भी हो गई, ऐसा चल रहा है। तो उम्र का इजाफा भी हो रहा है। अभी लॉन्जेविटी लाइफ की बढ़ गई है पहले से। सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समा पुरंजनपुर अध्यक्षो गंधर्वै युयुधे बलि। मेरे साथ पढ़िए। सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समा पुरंजनपुर अध्यक्षो गंधर्वै युयुधे बलि। शब्दार्थ है सह वह सप्तभिः 7 शतै 100 से एक अकेले, विंशत्या 20 सहित, च भी शतम 100 समा वर्ष, पुरंजन राजा पुरंजन का पुराध्यक्ष नगर की रखवाली करने वाला गंधर्व गंधर्वों से युद्ध किया। बलि अत्यंत वीर। मेरे साथ पढ़िए। वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा। 100 वर्षों तक लड़ता रहा। वो उनसे अकेला ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी। हाँ, ये एक्चुअली गंधर्वपुरी कौन है? पुरंजन का शरीर। ये बहुत ही गूढ़ है एक्चुअली। हम इसको कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। ये पुरंजन नगरी एक्चुअली पुरंजन का शरीर है। ये वो सब उसको बता रहे हैं प्राचीन परिषद को, ताकि उसको समझ आए मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ये सब उसको बता रहे हैं नारद, क्योंकि नारद का वर्णन कभी भी हल्का नहीं हो सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा 360 दिन तथा 360 रातें मिलकर चंडवेग यानी काल के 720 सैनिक हैं। मनुष्य को इन सैनिकों से जन्म के प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत लड़ना पड़ता है। यह जीवन संघर्ष कहलाता है। इतने संघर्ष के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं, जैसा कि भगवत गीता 2.20 में पुष्टि की गई है कि यह जीवात्मा शाश्वत है। न जायते म्रियते वाम कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए न तो कभी जन्म है न कभी मृत्यु। एक बार जन्म लेकर वह कभी मरता नहीं। वह अजन्मा, शाश्वत, न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर उसका वध नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, किंतु उसे जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों से संघर्ष करना पड़ता है। उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इतना होते हुए भी जीवात्मा मोहवश
सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वह ठीक से रह रहा है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। जब हम हरे कृष्णा। जब ये पढ़ते हैं कठोर नियमों से संघर्ष करता है जीवात्मा, जीवात्मा का है, आत्मा नहीं जीवात्मा। जीवात्मा का मतलब जीव भी है आत्मा भी है। आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती, संघर्ष हो रहा है, आत्मा साथ में होती है अवश्य, लेकिन हमारा शरीर कष्ट भोगता है, संघर्ष करता है, और करता इसलिए है कि आत्मा है अंदर, नहीं तो उसकी क्या हिम्मत है कोई कुछ कर सकता, वो तो किसी काबिल ही नहीं है। तो आत्मा है तो इसलिए जीवात्मा बहुत अच्छा शब्द है। कभी कभी जीवात्मा खाली आत्मा के लिए यूज होता है, कभी कभी दोनों के लिए यूज होता है, शरीर प्लस आत्मा। क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिंतां परां गताम् आर्तः स राष्ट्र कुरु बांधवः। मेरे साथ, क्षीयमाणे स्वसंबंधे क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुभिर्युधा एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिंतां परां जगम आर्तः चिन्तां परां जगामार्तः राष्ट्र कुरु बांधवः। राष्ट्रपुरबान्धवः। ये माने कमजोर पड़ने पर स्वसंबंधे, उसके अभिन्न मित्र, एक अस्मिन अकेला बहुभी अनेक वीरों के साथ युद्ध द्वारा चिंता पराम अत्यधिक परम जगह प्राप्त किया, आर्तः दुखी होकर सहित राष्ट्र राज्य के पूर्व नगरी के बांधव मित्र का संबंधी। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था, क्योंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था, जो सारे के सारे महावीर थे, जो सारे के सारे महावीर थे, अतः पांचों फनों वाला सर्प अतः पांचों फलों वाला वाला सर्प तो क्षीण पड़ने लगा। क्षीण तीन पड़ने पड़ने लगा। लगा। यह देखकर कि उसका अभिन्न मित्र, यह देखकर यह उसका देखकर अभिन्न कि उसका मित्र अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, क्षीण पड़ रहा है, राजा क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उस नगरी में रहने वाले सारे मित्र तथा नागरिक, उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। अत्यंत चिंतित हो उठे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव तो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, जिन्हें यहाँ पर नागरिक तथा मित्र की संज्ञा प्रदान की गई है। कोई मनुष्य अनेक सैनिकों से अकेला कुछ काल तक लड़ता रह सकता है, किंतु सदा के लिए नहीं। शरीर के भीतर जीव 100 वर्षों तक सही ढंग से लड़ता रहता है, किंतु इसके बाद नहीं। इसके बाद जीव घुटने टेक देता है। इसके बाद इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत दृष्टव्य है। वृद्ध काल आवल सब सुख भागल। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्म निष्ठा के अंत समय आते हैं और उस समय लोग अधिक ध्यान मग्न रहने लगते हैं तथा ध्यान के नाम पर यौगिक अभ्यास करते हैं, किंतु जिन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में जीवन बिताया है उनके लिए ध्यान बहकावा है। जैसा भगवत गीता के 6 अध्याय में कहा गया है कि ध्यान धारणा कठिन होता है और इसे युवावस्था से सीखना होता है।
ध्यान करने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विमुख रहा जाए। दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए फैशन बन गया है जो विषय वासनाओं में अधिक लिप्त रहते हैं। जीवन के लिए संघर्ष करते रहने के से ऐसे ध्यान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कभी कभी ऐसा ध्यान विधियां आध्यात्मिक ध्यान के लिए होती हैं। जीव रूपी राजा पुरंजन ने जीवन से ऊब कर अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित दिव्य ध्यान की शरण ली। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी मौका हरे- देने के लिए। हरे तो कृष्णा प्रभु। ये बात बिल्कुल सही है कि ध्यान जो है पहले से यंग एज में आपको सीखना होता है कि उसमें कैसे ध्यान कोई भी ध्यान लगाएं। जो ध्यान योग हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा भगवद गीता के कि आपको कितना कैसे आपको बैठना है और कहाँ आपको अपने मन को केंद्रित करना है, ये प्रैक्टिस पहले से होती है। अभी क्या हो गया, ध्यान एक पैशन बन गया। बिल्कुल सही बात है। कुछ जगह पर बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पर मेडिटेशन होता है, ध्यान, सब चुप रहते हैं और कुछों को नींद आ जाती है, कुछ अपने कुछ सोचते रहते हैं। और जबकि ध्यान का मतलब है कि आपने वैक्यूम करना है, कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, वो वास्तव में फैशन बन गया है। और हो सकता है कुछ कर भी पाते हूँ, कह नहीं सकते, लेकिन ये रूपात जो दिख रहे हैं वो सही बात है। स एव पुर्या मधुभुक् पंचालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो न अवद अविदद्भयम्। मेरे साथ पढ़िए। स एव पुर्या मधुभुक् पंचालेषु स्वपार्षदैः पंचालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो न अविदद्भयम्। श्रीजितो न शब्दार्थ है सह व एव निश्चय ही पुरिया, नगरी के भीतर, मधु भुग विषयी जीवन भोग भुगते हुए, पंचालेश अपने राज्य पंचाल में 5 विषय, पंचाल नाम इसलिए दिया, स्वपार्षद है अपने पार्षदों सहित, उपनीतम लाया जाकर, बलिम कर ग्रहण स्वीकार करके, स्त्री जिता स्त्रियों के बस में हुआ, न नहीं अविदत समझ सका भयम मृत्यु भय को। राजा पुरंजन पंचाल नामक, मेरे साथ पढ़िए, राजा पुरंजन पंचाल नामक नगरी के से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। और विषय भोग में लगा रहता। स्त्री की पूरी तरह बस में होने से, स्त्रियों के पूरी तरह बस में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि वो समझ नहीं पाया कि उसका जीवन जा रहा है, उसका जीवन बीता जा रहा है और वो मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। और वो मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। सरकारी व्यक्ति जिनमें राष्ट्रपति सचिव मंत्री सम्मिलित हैं, संचित किए जाने वाले कर का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में राज्य के सारे कर्मचारी राजन्य तथा वे जो सरकार से संबंधित है और उच्च मंत्री, सचिव तथा राष्ट्रपति केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर एकत्र करेंगे। सरकार का खर्च अधिक होता है और कर में वृद्धि किए बिना सरकारें चल नहीं सकती। जब कर एकत्र हो जाता है तो उसका उपयोग सरकारी अफसरों की
इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर ये भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु आकर उनके सारे इंद्रिय सुख को अपने साथ लेती जाएगी। कुछ लोगों का विश्वास है कि जीवन के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये नास्तिकता का सिद्धांत बहुत समय पूर्व चार्वाक नामक दार्शनिक ने चलाया था। उसने कहा था कि मनुष्य को चाहिए कि मांग कर, उधार लेकर अथवा चुरा कर ठाठ से रहे। उसने ये भी कहा था कि मनुष्य को मृत्यु, अगले जीवन, विगत जीवन या अपवित्र जीवन से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर के जल जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये दर्शन उन लोगों का है जो भौतिकता में लिप्त रहने से के अत्यधिक आदी हैं। ऐसे दार्शनिक विचारों से कोई न तो मृत्यु के भय से बच सकता है और न अगले घृणित जन्म से बच रह पाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्यादातर हरे कृष्ण, आप देखते धन्यवाद। हैं, धन्यवाद माता जी, ज्यादातर आप देखते हैं यही विचार है। लोग कहते हैं किसने देखा दूसरा जन्म, अरे खाओ पियो ठाट करो, जो है इसी जन्म में, इसके बाद किसने देखा। ये लोगों का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि न तो उन्होंने कभी कुछ पढ़ा है, न सुना है, और न वो करना चाहते हैं। जो ये इंद्र तृप्ति में लिप्त जो रहते हैं, वो उनके विचार हैं। ये जो प्रभुपाद ये किसी के नाम से चार्वाक नाम का दार्शनिक, बहुत सारे हैं जो किताबें छाप देते हैं, ऐसा ऐसा है, तो उनके बहुत सारे उनके फॉलोअर भी बन जाते हैं, क्योंकि ये शो करता है उनको। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरम इच्छति पर्यटन्ति न बहिष्मन् बर्हिष्मन् प्रत्यनंदत कंचना। मेरे साथ पढ़िए। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरम इच्छति पर्यटन्ति न बर्हिष्मन् प्रत्यनंदत कंचना। शब्दार्थ है कालस्य काल की, दुहिता कन्या पुत्री, काचित कोई, त्रिलोकी तीनों लोकों में, वरम पति, इच्छति की आकांक्षा से, पर्यटनती सारे संसार में घूमती हुई, न कभी नहीं, बर्हिष्मन् हे राजा प्राचीन परिषद, प्रत्यनंदत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, कंचन कोई। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा प्राचीन परिषद, नारद कह रहे हूँ, इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। किंतु वह घूमती रही। ये क्या, इसको अभी प्रभुपाद समझाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। समय बीतने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है और जरा या बुढ़ापे घेर लेता है। इस संसार में मूलतः 4 प्रकार के कष्ट हैं: जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु। ना तो कोई विज्ञान, ना ही कोई विचारक इन चारों प्रकार के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत कर पाया है। अलंकारिक ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। यद्यपि उसे कोई नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए उत्सुक रहती है। कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु ये सबों के लिए अनिवार्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये है काल कन्या। काल कन्या जो है ये बताया गया कि ढूंढ रही है, क्योंकि
उसको कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मृत्यु है, वो ले जाती है शरीर को। तो इसलिए ये बताया गया। ये वास्तव में बात सही है। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है कि मैं बूढ़ा हूं। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मुझे कोई रोग लगे। और बहुत सारे कम लोग हैं जो मृत्यु चाहते हैं। हाँ, भगवान के भक्तों को परवाह नहीं। धीरस्तत्र न मुह्यति, ये आपके चौथे अध्याय में एक श्लोक है। उसमें जो धैर्यवान मनुष्य है उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीवन के किस अवस्था में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वृद्धावस्था आ गई तो भी भगवान के शरणों में, और जवानी है तो भी भगवान के शरणों में, और जब छोटा है तो भी भगवान के शरणों में रहता है, माँ बाप की संस्कार से। दौर्भाग्येन आत्मनो लोके विश्रुता दुर्भगे सा या तुष्टा राजर्षयेतु वृत्तादात् वे वरम। मेरे साथ पढ़िए। दौर्भाग्येन आत्मनः लोके दौर्भाग्येनात्मनो लोके आत्मनो है तो आत्मना भी पढ़ सकते हैं। विश्रुता दुर्भगेति सा विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजर्षयेतु या तुष्टा राजर्षयेतु वृता अदात् पूर्वै परम। शब्दार्थ दौर्भाग्य न दुर्भाग्य से आत्मना अपने आप लोके संसार में विश्रुता विख्यात दुर्भागा अत्यंत भाग्यहीन इति इस प्रकार सा वह या जो तुष्टा संतुष्ट होकर राज ऋषि महान राजा को तू लेकिन वृत्ता स्वीकार होकर अदात दे दिया पूर्वे राजा पूर्व को वरम वर। मेरे साथ पढ़िए। काल की कन्या यानी जरा बड़ी अभागन थी। बुढ़ापा है। फलतः लोग उसे दुर्भगा कहते हैं। किंतु एक के बाद वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई। किंतु एक बार वो एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई। और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे वरदान दिया। हाँ, तात्पर्य सुनते हैं माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, सब सुख भागल, बुढ़ापे में सारे सुख लुप्त हो जाते हैं, इसलिए कोई जरा यानी बुढ़ापे को पसंद नहीं करता। काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत हतभाग्या कहा जाता है, किंतु एक बार राजा ययाति ने इसे स्वीकार किया था। ययाति के ससुर शुक्राचार्य ने शाप दिया था कि वह उसे स्वीकार करे। जब शुक्राचार्य की कन्या राजा ययाति को ब्याही गई तो उसके साथ शर्मिष्ठा नामक उसकी सहेली भी उसके साथ गई। बाद में राजा ययाति शर्मिष्ठा पर अत्यधिक आसक्त हो गए तो शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की। फलतः शुक्राचार्य ने राजा ययाति को समय से पूर्व वृद्ध होने का शाप दे दिया। राजा ययाति के 5 तरुण पुत्र थे और उसने अपने 5 पुत्रों से बुढ़ापे के बदले अपना यौवन देने की विनती की। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु इसके लिए राजी हुआ। ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने पर उसे सारा राजपाट मिल गया। कहा जाता है कि ययाति के 2 अन्य पुत्रों को, जो आज्ञाकारी नहीं थे, भारत के बाहर संभवतः तुर्की तथा ग्रीस के राज्य दिए गए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्रित कर सकता है, किंतु बुढ़ापे में कोई उसका भोग नहीं कर पाता। यद्यपि पुरु को अपने पिता का सारा राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु वह सारे वैभव का उपयोग नहीं कर पाया,
क्योंकि उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया था। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे की अशक्ता के कारण कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। हाँ, बहुत ये सुंदर। हरे बहुत कृष्णा अच्छा, प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लिखा है ये। और बहुत ये अच्छा। काल कन्या, ये है हमारा बुढ़ापा। तो बहुत ही अच्छा वर्णन है, क्योंकि आप जो सेवा भगवान की कम उम्र में कर सकते हैं, वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। ये मैं अनुभव करता हूँ अभी, कि जो हम पहले कर सकते थे काम, उन कामों में अभी बहुत कठिनाई होती है, भौतिकता की। भगवान से संबंधित, क्योंकि भगवान तो आपके भाव भाव देखते हैं। अगर आपके भगवान से आपके श्रद्धा है, भगवान से प्रेम जो है, भगवान तो उसको देखते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं ऐसा करो, कर नहीं पाते हैं, ऐसा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और बुढ़ापे में आपके रोग भी आपको जल्दी पकड़ लेते हैं। आप ठंड में रहते हैं, आपका आपके चेस्ट में इंफेक्शन होने का खतरा रहता है। और कहीं पर आपने खान पान में, जैसे प्रसाद खाने में लापरवाही की, तो आपका पेट आपको धमकाता है, लीवर कहता है क्या गड़बड़ कर रहे हो। तो हर चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। वो आपके यंग एज में तो ये चीजें मैटर नहीं करती। अब आप, मैं छोटी एक उदाहरण देता हूँ आपको। वृंदावन जाते हैं, मन करता है गोवर्धन परिक्रमा पैदल करने के लिए, तो इसलिए वहां पर असमर्थता आपको पता लगती है। जो आप पहले बड़े आराम से कर देते थे, अभी आप 4-5 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर के बाद परास्त हो जाते हैं। तो वो साथ नहीं देती आपकी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप नहीं भी कर पाए, आपकी श्रद्धा है, भगवान समझते हैं उस चीज को। कदाचित अटमाना सा ब्रह्मलोकान महीम गतम वव्रे बृहद्व्रतम मातु जानते काम मोहिता। मेरे साथ पढ़िए। कदाचित अटमाना सा कदाचिदटमानासा ब्रह्मलोकान महीम गतम ब्रह्मलोकान् महीम् वव्रे बृहद्व्रतम मातु बभ्रे बृहद्व्रतं मातु जानते काम मोहिता। जानति काममोहिता। शब्दार्थ है, कदाचित एक बार अटमाना घूमती हुई सा वह ब्रह्मलोकात ब्रह्मलोक से महिम पृथ्वी पर गतम आकर वप्रे प्रस्ताव रखा बृहद्व्रतम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो कहते हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, माम मुझको, तू तब जानती जानते हुए काम मोहिता काम आसक्त। एक मेरे साथ पढ़िए। एक बार जब मैं एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था। इस पृथ्वी पर आ रहा था। हाँ, ये नारद होंगे। तो संसार भर का भ्रमण करते हुए संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई। और उसने प्रस्ताव रखा कि और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। मैं उसे अपना लूं। बहुत मजेदार बात है। नारद की तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमन लता त्यागी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात वे विषय जीवन से आजीवन विमुख रहे। फलतः वे परम तरुण थे, उन पर जरा का कोई प्रभाव न था।
बुढ़ापे, जरा की असक्षमता सामान्य मनुष्य को व्याप सकती है, किंतु नारद मुनि तो सर्वथा भिन्न थे। तो भी नारद मुनि को सामान्य व्यक्ति समझकर काल कन्या ने उनके सामने अपनी कामेच्छा व्यक्त की। स्त्री के आकर्षण से विरत होने के लिए अगाध शक्ति की आवश्यकता होती है। बूढ़े लोगों के लिए भी ऐसा कर पाना कठिन हो तो युवकों के लिए क्या कहा जाए। जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, उन्हें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, जिन्होंने जरा के प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जो लोग काम वासना के प्रति अत्यंत लीलायित रहते हैं, वे जरा के शिकार बनते हैं और शीघ्र ही उनकी आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते, वे जरा के शिकार होकर इस संसार में बहुत जल्दी मर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। देखिए, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आप देखते हैं, ये कितने कितने आदर के अधिकारी हैं, कितने सम्मान के अधिकारी हैं, जिन्होंने अपना इंद्र तृप्ति को एकदम परे भगवान की सेवा के लिए लगा दिया जीवन। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये जो भगवान के भक्त हैं, ये बहुत आदरणीय होते हैं। इसलिए 10 अपराधों में सबसे पहले अपराध आता है इनको क्रिटिसाइज करना। भगवान के भक्तों को क्रिटिसाइज करना सबसे बड़ा अपराध है। एक श्लोक और 22। मयि संरभ्य विपुलम मदात् शापम सुदुःसहम् स्थातुम् अर्हसि न एकत्र मद्यात् च विमुखो मुने। मेरे साथ पढ़िए। मयि संरभ्य विपुलम मयि विपुलम नहीं, मयि संरभ्य विपुल मदात् शापम सुदुःसहम् स्थातुम् अर्हसि न एकत्र मद्याच्च विमुखो मई मुझको संरभ्य क्रुद्ध होकर विपुल अपार मदात मोह शापम शाप सुदुःसहम् असहनी स्थातुम अर्हसि रुकना चाहोगे न नहीं एकत्र एक स्थान में मत मेरी यांचा यातना विमुखः नकार कर मुने हे मुने। महर्षि नारद ने आगे कहा, मेरे साथ पढ़िए। महर्षि नारद ने आगे कहा, महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने इसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी, तो वह मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हुई, और मुझे घोर शाप देने लगी, क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। अतः उसने कहा कि तुम इसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य मंत्र। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। नारद मुनि को दिव्य देह प्राप्त थी, अतः उन पर जरा, रोग, जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। नारद भगवान के सर्वाधिक दयावान भक्त हैं और उनका एकमात्र कार्य है सारे ब्रह्मांड में विचरण करना तथा भगवत भक्त का उपदेश करना। दूसरे शब्दों में उनका एकमात्र कार्य हर एक को वैष्णव बनाना है। अतः उन्हें किसी भी स्थान पर उपदेश देने के बाद
रुकने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे अपने इच्छानुसार पहले से ही सारे विश्व का विचरण करते रहते हैं। इसलिए काल कन्या का शाप सौभाग्यपूर्ण बताया गया है। नारद मुनि के ही समान अन्य अनेक भक्त विविध ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान की महिमा का उपदेश करने में लगे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु